नाज़रीन, कुरान पाक की सूरह फील में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? इस वक्त फ़कत आंसू हैं, अल्फाज नहीं हैं, रिदाएं हैं, कलमात नहीं हैं, सिसकियां हैं, आहें हैं, आसमान की जाने बुढ़ती निगाहें हैं और कपकपाते हाथ हैं जो बारगाह एज़दी में बुलंद हैं, और एक ही विर्द है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और साथ ही दुआ है कि इस्लाम का अलम बुलंद करने और कुफार की फौज के सामने सीसा पिलाई दीवार बना ईरान और ईरानी कौम को अल्लाह इतनी हिम्मत दे कि दुश्मनाने इस्लाम को निस्तो नाबूद कर दे। ह्यूमन राइट्स की आवाज़ बुलंद करने और दुनिया भर में जंगे रुकवाने का क्रेडिट लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की इमा पर ईरान पर जंग मुसल्लत करते हुए पहले दिन एक स्कूल की इमारत पर हमला किया, जिसके नतीजे में 180 से ज़ायद मासूम बच्चियां जामे शहादत नोश कर गईं। और इन मासूम कलियों की तकलीद में बारिश, बुजुर्ग, मुस्कुराते चेहरे, धीमे लहजे और फौलादी जिगर रखने वाले ईरान के सुप्रीम कमांडर हज़रत आयतुल्लाह अली हुसैनी ख़ामनाई अपने साथियों समेत दुश्मन क़ुव्वतों के साथ लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। ये वो जज्बा या ख्वाहिश या दुआ है जो हज़रत खालिद बिन वलीद दिन रात किया करते थे कि वो शहादत के रुतबे पर सरफराज हों। हज़रत अली से लेकर महमूद गज़नवी की तलवार तक जितने भी मुजाहिदीन इस्लाम आए, सबकी एक ही ख्वाहिश थी कि मैदान जंग हो और राह अल्लाह में जान का नजराना पेश करें। आज आयतुल्लाह ख़ामनाई ने जिस तरह आगे बढ़कर सीना तान कर शहादत को गले लगाया, उस पर दुश्मन भी परेशान है कि सर मिल गया हुसैन का, बैत नहीं मिली। वो इस्तेमारी कुव्वतें जो प्लान करके बैठी थीं कि अगर सुप्रीम लीडर को ख़त्म कर दिया तो ईरानी कौम को खामोश करा के रिजीम चेंज करते हुए ग्रेटर इजराइल का हदफ पूरा करने में ज़रा ताख़ीर नहीं होगी, वो आज हैरानो परेशान है कि ईरान रुक क्यों नहीं रहा। ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर समेत कई अहम शख्सियात की शहादत के बावजूद सर नहीं झुकाया और सुन्नत हुसैनी का आलम थामे हुए वो अपने दुश्मनों के अड्डों को पूरे खित्ते में चुन चुन कर निशाना बना रहा है और हर निशाने पर नारा तकबीर, अल्लाह अकबर की सदा भी बुलंद कर रहा है। आज ईरानी कौम और उसकी फौज ने साबित किया कि उन्होंने जालिम और जाबिर कुव्वतों के सामने झुकने की बजाय एक अल्लाह की अतात में जान कुर्बान करना कबूल किया। नाज़रीन, मैंने करबला का मार्का अपनी आंखों से नहीं देखा। कौन शिमर था, कौन यजीद, उसके बारे भी किताबों में ही पढ़ा है। रस्म शब्बीरी का भी अपने आबा से सुना और हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और इस्लाम की सरबलंदी का भी रिवायतों में सुना। अबराह के लश्कर के साथ क्या हुआ नहीं देखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग गुलजार कैसे बनी नहीं मालूम। ये सब सच है, सब सुना है, पढ़ा है और मेरे ईमान का जुज़ है। मगर आज की करबला के बाद जो इस्लाम जिंदा हो रहा है, मैंने अपनी आंखों से देख लिया। आज हक व बातिल की लड़ाई में कौन यजीद है, कौन शिमर, कौन सुन्नत हुसैनी अदा कर रहा है, कूफी कौन है, हुर कहाँ खड़ा है, खैमों में आग किसने लगाई है, रास्ते किसने बंद किए हैं, मुज़ाकरात के लिए किसने बुलाया और बैत कौन चाहता है, सब आंखों से देख रही हूँ, समझ रही हूँ, मगर बेबस हूँ कि कुछ नहीं कर पा रही। रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में अल्लाह की राह में जान कुर्बान करने वालों को रश्क की निगाह से देखती हूँ और अपने अंदर झांक कर शर्मिंदा हो रही हूँ और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को याद करती हूँ कि बुराई को हाथ से रोको, नहीं तो ज़बान से रोको, और अगर ईमान के कमज़ोर तरीन दर्जे पर फाइज हो तो दिल में बुरा जानो। मैं भी आज ख़ुद को ईमान के कमज़ोर तरीन दर्जे पर महसूस करती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरे इस कमज़ोर तरीन दर्जे को कबूल करे। आमीन।